और हाथरस मामले में सवाल वही कि आखिर कितने गुनहगार, लेकिन एक अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, हाथरस हादसे पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अभी भी अपनों को ढूंढ रहे हैं लोग। कई सवाल लोगों के मन में अब भी हैं क्योंकि अपनों तक पहुंच नहीं पा रहे। और ये देखिए, ये वो हेल्पलाइन नंबर 9259189249 ये नंबर जो जारी किया गया है, एटा पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से 2 सहयोगी जुड़े हुए। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, बिलाल भी मेरे साथ बने हुए। अभिषेक, एक बार फिर आपके पास आते हैं। देखिए, ये बड़ा सवाल कि प्रशासन कह रहा है कि 80,000 लोगों की ही इजाजत थी, फिर बिना इजाजत के इतने लोगों का वहां पर जमावड़ा, और क्या इस हिसाब से वहां सुरक्षा व्यवस्था थी? जो आप लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो इस बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, हम जिनसे भी बात कर रहे हैं सब एक ही कहानी बता रहे हैं शिरीन की। वहां पर संख्या बहुत ज्यादा थी और उस संख्या के मुकाबले वहां सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नाकाफी थी। ये तमाम सारे लोग हमको बता रहे हैं। और अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये यहाँ से एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ से जाते हुए, ये जो तस्वीर है, और ये एम्बुलेंसों का आना जाना अभी भी यहाँ से जारी है। अलग अलग संख्या बता रहे हैं। कोई कह रहा है 5 लाख लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, कोई कह रहा है 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। संख्या बहुत ज्यादा थी और स्थिति इतनी खराब हो गई थी शिरीन वहां पर कि जो उस पूरे पंडाल से जब ये भगदड़ मची है तो लोगों को वहां से निकालने के लिए भी कोई भी दिखाई वहां नहीं पड़ रहा था। जो सेवादार थे बता रहे हैं कि वो सेवादार किसे ढूंढ रहे हैं। अभी क्या किसको तलाश रहे हैं? हमारी चाची जी हैं। चाची, आप भी थे वहाँ पर? नहीं, हम तो आए घर से। अच्छा, कितने लोग परिवार से गए थे वहाँ पर? नहीं था, हमारे यहाँ थे एक ही चाची जी। 4 लोग, गाँव से 4 लोग गए थे। जानकारी मिली? उनमें से एक की डेड बॉडी मिली हुई है, वो अलीगढ़ बता रहे हैं, अलीगढ़ पहुंचे हैं। हमें कोई बात नहीं हुई अभी फिलहाल। अब अब अपनी माता जी को ढूंढ रहा हूँ। अभी गई थी? हाँ, अभी कंफर्म नहीं हुआ है किधर है कि नहीं है। अकेले गई थी? हाँ जी। उनके वो 4 लोग थे हमारे जो गांव से गए थे, उनके साथ गई थी। बता रहे हैं वहाँ पर पुलिस में ज्यादा इंतजाम नहीं था जो लोग? नहीं सर, मेरे को नहीं पता। आप थे वहाँ पर? मैं अतरौली का हूँ। अतरौली के हैं? हाँ, जी। वहाँ थे आप संगत में? नहीं, आपके मैं वहीं से आ रहा हूँ, अतरौली से। अच्छा, किसको ढूंढ रहे हैं आप? मेरी माँ, सासू माँ है। आपकी सासू माँ है? कुछ पता नहीं चला है अभी? ना, जानकारी नहीं मिल रही है। कहाँ देखा आपने अभी तक? मैंने यहीं आया हूँ अभी डर। यहाँ तो खाली है, सब लोग यहाँ से जा चुके हैं तो बॉडी भी चली गई यहाँ से पता पड़ते। अब अगला पता करेंगे। तो देखिए शिरीन, सबसे बड़ी समस्या यही कि लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं ढूंढने के लिए उनके जो अपने हैं, लेकिन अभी उनको पता ही नहीं चल पा रहा। इसीलिए इस बात का अंदेशा है कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। अव्यवस्था की कहानी हर कोई वहां पर कह रहा है कि इतनी ज्यादा संख्या थी, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए वहां पर जो मशीनरी होना चाहिए वो मशीनरी नहीं थी। और जब ये घटना घट गई शिरीन, उसके बाद भी हैंडल करने के लिए पर्याप्त वहां मशीनरी नहीं थी। इसीलिए ये इतनी बड़ी घटना हुई और लोगों को मदद पहुंचाने में भी इतनी देरी हुई। शिरीन, ये कई तरह के सवाल हैं और इसीलिए तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आम आदमी की जान की वाकई क्या कोई कीमत नहीं होती? क्योंकि इस तरह के जब हादसे होते हैं तो ये सवाल और भी बुलंद हो जाता है। बिलाल, आपके पास आती हूँ, आप तस्वीरें भी दिखाइएगा। साथ ही जो कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं कि हादसा कैसे हुआ। कोई कह रहा है कि कोई बच्चा गुम हो गया था जिसको ढूंढने के लिए एक औरत भाग रही थी, फिर उसके पीछे कई लोग भागे। कोई ये भी कह रहा है कि दरअसल बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए, चरण छूने के लिए लोग आगे बढ़े और उसके बाद ये हादसा हो गया। एक के ऊपर एक लोग गिरना शुरू हो गए। आपने जब लोगों से बात की है तो आपको क्या पता चल रहा है? बिल्कुल शिरीन, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी तस्वीर आपको दिखा दूं कि जिन आयोजकों की बात हो रही है कि जिन आयोजकों के ऊपर भी इस पूरे मामले के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा, उन आयोजकों के नाम जो है वो यहाँ पर सत्संग स्थल पर अभी भी मौजूद हैं। ये वो 78 आयोजक हैं जिनके नाम और फ़ोन नंबर के साथ ये पूरा जो बिलबोर्ड है वो यहाँ पर सत्संग स्थल पर लगाया गया हुआ है। और 1 नंबर क्रमांक से लेकर के 78 नंबर तक उन पूरे आयोजकों के नाम जो है वो यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। तो ये वो 78 कहीं ना कहीं ये वो आयोजक हैं, वो गुनहगार हैं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया और वो एडुकेट जो पुलिस पर्सनल होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो आप सवाल पूछ रही हैं उसका जवाब मैं बता दूं, उससे पहले मैं आप ये तस्वीर दिखा दूं कि जहाँ पर ये सत्संग स्थल जो है वो था और यहाँ पर अभी भी इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे सभा स्थल का जो ब्लूप्रिंट है, जो लेआउट है, उसको
उसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कैसे कि हाईवे से कितनी दूरी पर ये सत्संग स्थल था, कितने एरिया में ये सत्संग स्थल जो है की सभा जो है वो आयोजित की गई थी, कितने लोग आए थे। और जितना मैंने उन लोगों से बात करी और जो चश्मदीदों से बात करी, उनका यही कहना है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो की संख्या जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। और जब बाबा इस सत्संग स्थल से निकल करके आप जाने लगे सभा स्थल से, तो हाईवे पे पहुंचने से पहले कुछ लोग जो थे वो बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए झुके, और जो लोग झुके फिर वो लोग वापस उठ नहीं पाए। पीछे से जो भीड़ थी, जो लोगों का सैलाब था, जो जन सैलाब था, वो एक के ऊपर धड़ाधड़ जो है वो गिरता चला गया। और रास्ते में जो लोग भी आए थे उन सबको वो उस भीड़ ने जो है वो रौंद दिया। और यही एक भगदड़ का मुख्य कारण जो है वो यहाँ पर देखने को जो चश्मदीद और जो पुलिस के अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं, उनसे बात करने पे ये सामने आ रहा है कि जब बाबा इस सभा स्थल से उनका काफिला जो है वो यहाँ से जाने लगा और हाईवे के करीब जब पहुंच गया, तो लोगों के मन में आया कि बाबा जो है वो अब यहाँ से चले जाएंगे इस सभा स्थल से, उससे पहले उनके चरणों की जो धूल है, उनके काफिले के जो धूल है वो ले ली जाए। और जैसा कि बाबा के और भी सभा स्थल में जो है वो देखने को मिलता है, हर महीने की पहले मंगलवार को ये सभा स्थल जो है वो आयोजित होती है। और इस जैसे आज जो है वो हाथरस के इस जगह पर ये सभा स्थल थी, कल से जो है वो आगरा के कई इलाकों में इसी तरीके की सभा स्थल जो होनी थी। तो अभी तक की जांच में जो है वो यही सामने आया है कि वो जो धूल है, उस धूल को माथे से लगाने के लिए, उस धूल को लेने के लिए जो भीड़ है, जो लाखों की भीड़ है, वो आतुर थी। और जैसे जैसे जो लोग आगे थे काफिले के पास, वो उस धूल को उठाने के लिए झुके, जमीन पर झुके, और फिर वो वापस नहीं उठ पाए, वो नीचे दबते चले गए। जी शिरीन। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ बिलाल। अभिषेक, मैं आपका भी रुख करूंगी। इस पर और भी कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, उनका जवाब कब तक मिलेगा फिलहाल ये तो देखना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।